हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। मैं देवेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारी क्लास है क्लास 10th हिंदी। आज परशुराम जयंती है जैसा कि आपको पता है। सभी देशवासियों को, सभी स्टूडेंट भाइयों को, सभी हमारे टीचर्स भाइयों को, सभी स्टूडेंटों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हमारा जो चैप्टर है वो परशुराम संवाद से ही रिलेटेड है। यहाँ पर क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 से लिया गया जो पार्ट है, ये पार्ट 2 हमें ये बता रहा है कि राम लक्ष्मण जो संवाद हुआ था, परशुराम संवाद हुआ था, तो राम श्री राम स्वयंवर में जब परशुराम जी द्वारा क्रोध आया, क्योंकि श्री राम भगवान जी द्वारा जो शिव धनुष तोड़ दिया गया, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ संवाद बातें बताई गई हैं। आज हम इस वीडियो में आपको चैप्टर भी समझाएंगे और भगवान परशुराम जी से भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि भगवान परशुराम, काफी सारे स्टूडेंटों को अभी डाउट है कि भगवान परशुराम जी को वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंटों को यदि जानकारी नहीं है तो वो इनको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। आइए हम चैप्टर पे आते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पार्ट 2 है आपका, क्लास 10th से क्षितिज भाग 2 से लिया गया। पाठ का सारांश ये है कि यह पाठ रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस आप सभी ने जाना होगा, तुलसीदास जी द्वारा ये लिखित पाठ है। इसको लिखने वाले जो हमारे तुलसीदास जी हैं, और रामचरितमानस से लिया गया इस पाठ में भगवान जो राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो बात हो रही है, संवाद का मतलब होता है जो वार्ता होती है, उसको बताया गया है, उसको समझाया गया है। इसमें एक बात आई है कि जब राम धनुष को तोड़ देते हैं, वो जब उस पर डोर चढ़ा रहे होते हैं धनुष पर, तो ऑटोमेटिकली वह धनुष टूट जाता है। तब परशुराम जी को यह आभास होता है और वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं। वार्ता करने पर जब उनको सेटिस्फाई आंसर नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता, तो उनको क्रोध आना चालू हो जाता है। परशुराम जी जो हैं भगवान परशुराम कहलाते हैं और काफी क्रोधित स्वभाव उनका होता है, गुस्सैल स्वभाव के बताए जाते हैं ये। तो क्रोध होने आना चालू हो जाता है और लक्ष्मण उनके क्रोध का मजाक उड़ाते हैं। जब लक्ष्मण जी भी गुस्सैल हैं और लक्ष्मण जी जब अपने भाई श्री राम जी से प्रपंच करते हुए परशुराम जी को सुनते हैं, तो उनको भी गुस्सा आता है और क्रोध का वो मजाक उड़ाते हुए और व्यंग करते हैं। तो लक्ष्मण जी उनका जवाब देते हैं और परशुराम जी के जवाबों को जब वो है देते हैं, तो वहां पर मजाक वाले लहजे में और व्यंग्यात्मक लहजे में उनका आंसर देते हैं। परशुराम और लक्ष्मण के बीच तीखी बहस होती है। तो ये दोनों जो वार्ताएं होती हैं, गुस्सैल जो हमारे होते हैं लक्ष्मण जी भी होते हैं, क्रोधित होने वाले हमारे परशुराम जी भी हैं, जब दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो वहां उनकी वार्ता किसमें पहुंच जाती है, बहस में पहुंच जाती है। अंत में राम विनम्रता से स्थिति को संभाल लेते हैं। राम जी आप जानते हैं काफी विनम्र स्वभाव रहते हैं और विनम्रता से सभी को परास्त कर देते हैं। उनकी विनम्रता से काफी अच्छे से परिचित हैं लोग। तो यहाँ पर वह परशुराम जी के क्रोध को शांत कर देते हैं अपनी विनम्रता से। उनकी विनम्रता, उनकी सादगी, उनकी सज्जनता को देखकर परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। मुख्य बिंदु इसमें आए हुए हैं जो लक्ष्मण का वीर और व्यंग्यपूर्ण स्वभाव है। वीर स्वभाव के हैं लक्ष्मण जी और व्यंग्यात्मक जो जवाब देने में निपुणता उनमें है, तो वो बताई गई है। परशुराम जी का क्रोध इस पाठ में आता है कि परशुराम जी कितने क्रोधित हो रहे हैं। भगवान श्री शिव जी का धनुष टूटने पर उनको कितना क्रोध आ रहा है। राम का शांत, राम जी के यहाँ पर जो चरित्र बताया गया है वो शांत, विनम्र और संतुलित व्यवहार, जो व्यवहार उनको संतुलित बनाए रखता है, ऐसा व्यवहार उनका बताया गया है। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिला है? यह पाठ हमें सिखाता है कि क्रोध से समस्या बढ़ती है। हम जितना क्रोध करेंगे हमारी समस्या उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। विनम्रता और धैर्य से कठिन स्थिति भी संभाली जा सकती है। हम में यदि विनम्रता है, हम में यदि स्थिति को संभालने का धैर्य है, तो हम स्थिति को संभाल सकते हैं अपने विनम्रता से और अपने धैर्य से। ठीक है, तो आशा करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। परशुराम जी का संवाद से रिलेटेड ये चैप्टर था, हिंदी का क्लास 10th से रिलेटेड ये चैप्टर था। और आज हमने सोचा चलिए परशुराम जयंती है, तो इस उपलक्ष्य में आज अपनी क्लास में इसी को संवाद को ही बीच में लाया जाए, ताकि एक इंट्रोडक्शन चैप्टर, एक परिचय वाला चैप्टर, इस चैप्टर की समरी आप तक पहुंचे और आपको इस चैप्टर के विषय में, इस पाठ के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो।
और परशुराम संवाद जैसे कि यहाँ पर निकल के आया है, बच्चों को परशुराम जी का चरित्र के विषय में भी जानकारी मिले और हम आप सभी को परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं दे पाएं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही एजुकेटिव वीडियो, इंटरेस्टेड वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। परशुराम जयंती की एक बार और सभी नागरिक, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी स्टूडेंटों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे शिक्षक वर्ग को भी सभी को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।